विशेष सिलेबस का 10 से 15 बार रिवीजन कर लिया है, बहुत बड़ी बात है। देखो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप कहते हो ना सर सिलेबस को हमने 1-2 बार पढ़ा है। अब इससे प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर इन्होंने 10 से बार पढ़ लिया, हमने तो 1-2 बार ही नहीं पढ़ा है। ये एडवांस है बच्चा, लेकिन आप इस चीज़ को लेकर अपने ऊपर प्रेशर मत लीजिए। आपने 2-3 बार भी यदि अच्छे से ढंग से पढ़ लिया तो अच्छे से कवर कर जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन का एक बहुत सिंपल तरीका होता है, सिंपल सा फंडा होता है रिवीजन का। आपने पहले पढ़ाई कर ली है, आपने सिलेबस कवर कर लिया है, या मान लीजिए आपसे सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है? इस चीज को लेकर कभी भी तनाव नहीं लेना है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आज फिर बोल रहा हूं, संदेह मत करना कभी किसी चीज पे। डाउट जहां आ जाएंगे ना, संदेह आ जाएंगे ना, चाहे वो खुद पे आए चाहे रिवीजन के ऊपर आए, फिर वहां हार निश्चित हो जाती है। आपने पहले कितना पढ़ा है, अब आप ये देखिए रिवीजन में कि ऐसे कौन से बिंदु हैं जहां से अच्छे प्रश्न आते हैं और वो मेरे तैयार नहीं है। तो आपको लास्ट टाइम में 20 या 25 दिन जब बचते हैं, तो सबसे पहले उन टॉपिक की एक पहचान करनी है। ये तो आइडिया लग ही जाता है एग्जाम पैटर्न में कि मैं ग्रेड सेकंड कर रहा हूं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नहीं है। ग्रेड थर्ड में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रेड फर्स्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीईटी कर रहा हूं तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, या कॉलेज लेक्चर कर रहा हूं। तो एक आइडिया तो आपको लगना चाहिए, और उसमें भी स्पेशली उन चीजों के ऊपर जो बहुत करंट रिलेटेड होते हैं ना, जैसे इकोनॉमिक्स वाला पार्ट होता है जीके में, जनगणना वाला पार्ट होता है, करंट वाला पार्ट होता है, योजनाएं फ्लेक्सिब योजनाएं जैसा वाला पार्ट होता है। ये हमेशा लास्ट टाइम में देखना चाहिए। तो रिवीजन में एक सिंपल सी मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक की पहचान करो। पहले आपने चाहे कितना ही कंटेंट पढ़ा हो, अब आपको कहीं ना कहीं सेलेक्टिव बनना पड़ेगा और उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करना है। बाकी चीजों को यदि देखा जाए तो एक बार अपनी नजरों से निकाल लो, बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की अलग से आइडेंटिटी करके उनको लास्ट में रिपीट जरूर करके जाओ, और जो तथ्यात्मक चीजें हैं उनको लास्ट में जरूर देखें। एक रिवीजन का तरीका हो सकता है, और डेली एक मॉडल पेपर या क्वेश्चन पेपर जरूर निकालना।